कक्षा द्वादशी में अर्थशास्त्र विषय में अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ, अर्थशास्त्र की परिभाषा जो सर्वप्रथम किसने दी और चाणक्य ने क्या कहा अर्थव्यवस्था के बारे में, इन सब बातों के बारे में जानकारी हासिल की। अब पार्ट 2 में है अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की शाखाएं कितनी है? अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है? किसी व्यक्तिगत या किसी एक क्षेत्र का अध्ययन, यानी जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था उसमें किसी एक क्षेत्र का यदि हम अध्ययन करते हैं या किसी एक परिवार में कोई एक व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। 2 नंबर है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक पूरे परिवार की जानकारी लेना या पूरे देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसकी जानकारी या उसका अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो उदाहरण है वो है मांग, और समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है समग्र मांग। यानी मांग में जैसे 5 या 6 व्यक्ति है, उनकी मांग जैसे A, B, C इस प्रकार से सब का हम जोड़ दें तो वो समग्र मांग कहलाएगी और वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। यदि हम किसी एक यानी एक की ही मांग का अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब आता है अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र वैसे 2 प्रकार से हैं, एक तो है वास्तविक अर्थशास्त्र और दूसरा है आदर्श अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र का अर्थ है कि वास्तव में क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो वास्तविक अर्थशास्त्र कहलाता है। और आदर्श अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए, एक आदर्श स्थिति अर्थशास्त्र की क्या होनी चाहिए, वो आदर्श अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये अर्थशास्त्र की शाखाएं और अर्थशास्त्र के प्रकार। इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था का अर्थ मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति की आजीविका को ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी वो कितना खर्च करता है, कितना कमाता है, वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की है। वैसे आपने कक्षा 11 के अंदर पढ़ा है और 12 के अंदर जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम चेंज है, थोड़ा है वही बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह रहे थे कक्षा 11 के अंदर। दूसरा है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसे 11वीं के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो 11वीं में भी इसी नाम से जानी जाती थी। अब आता है इनका शाब्दिक अलग अलग अर्थ क्या है। तो बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें सारे निर्णय या जो भी चयन का काम है वो प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र करता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि अमेरिका के अंदर इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है और वो लाभ के लिए निर्णय लेते हैं। फिर आता है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा निर्णय या चयन किया जाता है क्या करना है, कैसे करना है, तो वो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे चीन के अंदर इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। फिर आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी दोनों को मिला करके मिला-जुला रूप जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि भारत के अंदर यही अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र की शाखाएं और अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं गृह कार्य के लिए, वो आपको कॉपी में करना है और व्हाट्सएप करना है। प्रश्न नंबर 1 है अर्थशास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं हैं, नाम लिखिए। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र के प्रकार कौन कौन से हैं, नाम लिखो। और चौथा है अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखो।